अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको चीज़ें देख के पता चल रहा है कि आज हम लोग बना रहे हैं फ़्राइज़ और साथ में हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा चीज़ सॉस बनाएंगे जो इसके मज़े को दुगना कर देगा। तो जनाब मैंने किया क्या है, ये देखिए आलू को इस तरह के क्यूब्स में कट कर लिया और फिर लंबा कट कर लिया और उसके बाद मैंने इनको उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लिए नमक डाल के, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने निकाल के इनको खुश कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर भर के कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, अंदाज़न आप कर लें 2.5 टेबलस्पून। तो चलें अब सबसे पहले तो हम इनको कॉर्नफ्लोर लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक शॉपर लिया है क्योंकि उसमें बहुत आसानी से लग जाता है। आप लोग साफ़ शॉपर लीजिएगा ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे। अब करेंगे क्या कि यहाँ से कुछ फ्राइज़ इधर डालेंगे। आलूओं को आपने 90% डन करना है, फुल नहीं पका देना क्योंकि ये टूट जाएंगे। अब हाफ़ यहाँ से इसमें डाल देंगे, हाफ़ से भी बल्कि मैं थोड़ा सा कम ही डालूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए। देखें इसमें लगाना बहुत आसान होता है। अब हम लोग यहाँ से बंद करेंगे पकड़ के और ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे सारा अच्छी तरह से। और जनाब रिज़ल्ट आप लोगों के सामने मैं भी दिखाती हूँ आपको। अब कोई सा भी ट्रे लेते हैं और इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से लग चुका है इन पे। अब इसी तरह बाकी के कर लेते हैं और उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं। अच्छा जी, फ्राइज़ का अब हम लोग सॉस बना लेते हैं जो कि वाइट चीज़ सॉस हमने बनाना है। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, ये डाल देंगे पहले पैन में। सॉल्टेड लेंगे तो ध्यान रखिएगा बाद में नमक ना ऐड कीजिएगा, मैंने अनसॉल्टेड लिया है। अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा मैदा डालेंगे, आप 1 टीस्पून ले लें मैदा। ये देखिए इस तरह से, बस इतना ही हमें चाहिए। और इसको थोड़ा सा भुनेंगे खुशबू आने तक। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है ताकि ये जल ना जाए। इस जगह पे, इस पॉइंट पे मैदा बहुत नाजुक मिजाज हो जाता है तो वो जल्दी जल जाएगा, इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है। देखिए अब अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे जो कि 1 कप मैंने लिया है। क्योंकि हमने मैदा ज़्यादा नहीं डाला इसलिए गुठलियाँ बनने का चांस भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आराम से अब इसको पकने देंगे। देखिए अब इसमें चेडर चीज़ मैंने काट के ऐड कर देनी है। ये देखिए इतनी सी मैंने की है, आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने देना और इसके थिक होने का वेट करना है हमने। तो चम्मच बराबर में चलाते जाएंगे ताकि ये लगे भी ना और गुठलियाँ भी ना बने और चीज़ भी बराबर से मेल्ट हो सारे में। अच्छा जी, देखिए ये सॉस इतना थिक हो चुका है और ये इतना ही हमें चाहिए। देखें इस तरह से, चेक करें आप कंसिस्टेंसी इसकी। तो अब इसको उतार लेते हैं और फ्राइज़ को हम लोग जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। देखें जी अब डीप फ्राई जितना मैंने ऑयल डाला है और इसको गर्म करना है, इतना गर्म कि यहाँ पे हाथ रखे तो हीट आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए और हाथ से ज़्यादा भी नहीं गर्म होना चाहिए, ये ख्याल रखना है आपने। अब फ्राइज़ इसमें डालते जाएंगे और पहले थोड़े थोड़े से फ्राई करके निकालेंगे। आप चाहें तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे भी डाल सकते हैं। ज़्यादा रश नहीं कर देना आपने, बस इतने काफ़ी होंगे। इनको आपने फ़ौरन से नहीं छेड़ना, इनका ऊपर वाला जो कॉर्न स्टार्च हमने लगाया हुआ है ना वो उतर जाएगा। इनको थोड़ा सा टाइम देंगे फिर इनको हिलाएंगे। देखिए ये थोड़े थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक दफ़ा निकाल लेंगे हम अच्छी तरह से इनका घी निचोड़ के। क्योंकि हमने इनको एक दफ़ा फिर से फ्राई करना है। अभी ये हाफ डन हुए हैं और इनको निकालते हैं। तब तक हम दूसरा बैच डाल देते हैं ताकि बाद में इकट्ठा इनको फ्राई कर लें। तो ये मैं दूसरा बैच डालने लगी हूँ। देखें जी एक दफ़ा मैंने सारे निकाल लिए थे, अब दोबारा मैं डाल रही हूँ इसमें। और ऑयल का टेम्परेचर अगेन वही थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा ख़ुद को भी बचाएं साथ साथ, ये ना हो कि
आप लोगों के भी हाथ पाँव जल जाएं। तो अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी और गोल्डन लाइट सा होने देंगे तो फिर उतारेंगे। देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ और चीज़ सॉस तैयार हो चुका है। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी और इतनी झटपट बनने वाली है, आप लोगों ने अपने मेहमानों को देनी है, पेश करनी है, तो आप लोगों को तारीफ़ें ही तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी जिस तरह मुझे मिलती हैं। तो चले जी, आप लोग जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी कर दें। नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी चाहिए आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से बता दें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।